जादुई कैंची। एक छोटे से गांव देवलपुर में एक गरीब दर्जी रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल अपने बूढ़े पिता और छोटी बहन राधा के साथ मिट्टी के छोटे से घर में रहता था। गांव में उसकी पहचान एक मेहनती लेकिन गरीब इंसान के रूप में थी। वह दिन रात सिलाई करता पर फिर भी पेट नहीं भर पाता। वो 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन गोपाल जंगल की तरफ गया था क्योंकि उसे शहर से मंगाई हुई नई सिलाई मशीन के लिए कुछ लकड़ी चाहिए थी। वह कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों में से एक हल्की सी चमक दिखाई दी। वह डरते डरते पास गया तो देखा कि वहाँ एक पुरानी जंग लगी कैंची पड़ी है। लेकिन जैसे ही उसने उसे हाथ में लिया, कैंची से नीली रोशनी निकलने लगी। गोपाल डर गया और कैंची फेंक दी, पर तभी मीठी आवाज आई, डरो मत गोपाल, मैं जादुई कैंची हूँ। तुमने मुझे छूकर मुक्त किया है, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। गोपाल हैरान रह गया। उसने कांपती हुई आवाज से पूछा, तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? कैंची मुस्कुराई बोली, जो भी चीज काटती हूँ उसे बेहतर बना देती हूँ। अगर पुरानी चादर काटूं तो वो नई बन जाती है, अगर सूखी रोटी काटूं तो गर्म और मुलायम हो जाती है। गोपाल को यकीन नहीं हुआ और उसने सोचा कि क्यों न एक बार आजमा कर देखूं। वह घर लौटा और राधा से बोला, राधा फटी हुई चादर लाना। राधा ने पुरानी चादर दी। गोपाल ने धीरे से कैंची का एक छोटा टुकड़ा काटा। पुरानी चादर नए चमकदार कपड़े में बदल गई। दोनों बहन भाई खुशी से झूम उठे। अब गोपाल को समझ आ गया था कि यह सच में जादुई कैंची है। अगले दिन उसने वही कैंची लेकर काम शुरू किया। जब वह गरीबों के कपड़े सिलता तो पहले कैंची से कपड़ा काटता और हर कपड़ा शानदार बन जाता। धीरे धीरे गांव में उसकी सिलाई की चर्चा फैलने लगी। लोग कहने लगे, गोपाल की तो कैंची में जादू है, उसके काटे कपड़े तो रेशमी लगते हैं। गोपाल अमीर नहीं बनना चाहता था, बस मेहनत से जीना चाहता था। लेकिन उसकी ईमानदारी और जादुई की चर्चा गांव में लालची सेठ दीनानाथ तक पहुंच गई। सेठ दीनानाथ ने सोचा, अगर मुझे वो कैंची मिल जाए तो मैं सारा गांव खरीद लूं। वह रात में चुपके से गोपाल के घर पहुंचा और दरवाजे की दरार से झांका। गोपाल कैंची को एक पुराने कपड़े से लपेटकर पूजा के पास रखता था। रात गहराते ही सेठ घर में घुसा और कैंची चुरा ली। अगले दिन जब गोपाल को पता चला तो उसका दिल टूट गया। राधा रोने लगी, लेकिन गोपाल ने कहा, राधा चिंता मत कर, जादू मेहनत में होता है, चोरी में नहीं। इधर से दीनानाथ ने कैंची से सोने की थाली काटी तो वह चमकती जरूर थी, पर सोने की जगह उसमें राख निकल आई। उसने कपड़ा काटा तो वह जल गया। कैंची से आवाज आई, जो मेहनत से कमाए वही मेरा असली मालिक है। सेठ डर गया और कैंची जमीन पर फेंककर भाग गया। कैंची उड़ी और सीधे गोपाल के पास आकर रुकी। गोपाल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें भी पता है मैं तुम्हें गलत काम में नहीं लाऊंगा। उस दिन से गोपाल गांव में सबसे सम्मानित दर्जी बन गया। वह अमीर नहीं था, पर उसकी इज्जत पूरे इलाके में थी। जो गरीब आता वह उसके कपड़े मुफ्त में सिल देता। एक दिन एक यात्री उसके पास आया और बोला, भाई तुम्हारे पास जो कैंची बहुत अनमोल है, क्या तुम मुझे बेचोगे? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई ये कैंची नहीं, मेरे कर्मों का आशीर्वाद है, इसे बेचना मतलब अपनी आत्मा को बेचना। यात्री ने सर झुकाकर कहा, तुम सच में महान हो, ये जादू तुम्हारी सोच में है, कैंची में नहीं। वह चला गया, लेकिन उसके शब्द गोपाल के दिल में बस गए। गोपाल ने उसी रात सोचा, अब मुझे इस कैंची को वहीं पहुंचा देना चाहिए जहां से यह आई थी। वह फिर जंगल गया, वह जगह ढूंढी और कैंची को पेड़ के नीचे रख दिया। कैंची से आखिरी बार आवाज आई, धन्यवाद गोपाल, तुमने साबित किया कि सच्चा जादू नेक दिल में होता है, किसी वस्तु में नहीं। नीली रोशनी फिर से फैली और कैंची धीरे धीरे गायब हो गई। गोपाल घर लौटा तो उसका मन हल्का और खुश था। अब वह बिना जादू के मेहनत से कपड़े सिलता और हर सिलाई पर प्यार और ईमानदारी होती। गाँव वाले कहते, गोपाल की सिलाई में अब भी जादू है, और सच में वो जादू कैंची का नहीं, गोपाल के दिल का था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा जादू किसी वस्तु में नहीं बल्कि ईमानदारी और नेक नियत में होता है। इसीलिए हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए और अपनी नियत हमेशा साफ रखनी चाहिए, क्योंकि जिसकी नियत साफ होती है मंजिल उसकी हमेशा ही आसान होती है। कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।